वेलकम टू डिफरेंट एजुकेशन हब। हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की सेकंड क्लास और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन यानी परिभाषा। अगर मैं कंप्यूटर की परिभाषा की बात करूं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें डेटा इनपुट किया जाता है, सीपीयू से प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट डिवाइस से आउटपुट प्राप्त होता है। अगर मैं कंप्यूटर के सोचने समझने की शक्ति की बात करूं तो इसकी सोचने समझने की शक्ति जीरो होती है, मतलब इसका आईक्यू लेवल जीरो होता है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर हाई स्पीड ऑटोमेशन मशीन होता है, यानी कि अगर मैं कंप्यूटर मशीन की बात करूं तो ये हाई स्पीड ऑटोमेशन मशीन होती है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसकी गति KHZ, MHZ या HZ यानी हर्ट्ज में मापी जाती है। KHZ मतलब किलो हर्ट्ज, MHZ मतलब मेगा हर्ट्ज। अगला पॉइंट है माइक्रो कंप्यूटर के लिए गति मापने के लिए माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड का उपयोग होता है। अगला पॉइंट है इंटरनेट की गति को kbps में और सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। यानी इंटरनेट की गति को तो kbps यानी किलो बिट्स पर सेकेंड में मापा जाता है और सुपर कंप्यूटर की गति को FLOPS में मापा जाता है। अगर मैं कंप्यूटर के सिद्धांत की बात करूं तो ये IPO के सिद्धांत पर काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये IPO सिद्धांत क्या है, तो मैं IPO सिद्धांत का आर्किटेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ। IPO मीन्स होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसमें यूजर क्या करता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट करता है, CPU के द्वारा प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस के द्वारा यूजर को समझने योग्य बनाता है। अभी आपको यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि इनपुट डिवाइसेज यूजर के द्वारा इनपुट ले रही है और CPU के पास भेज रही है। ये इनपुट डिवाइसेज डेटा को कंप्यूटर के प्रोसेस करने योग्य बनाती है। फिर आपको अगले डायग्राम में दिख रहा होगा कि आउटपुट डिवाइसेज CPU से आउटपुट ले रही है और इसे यूजर को पहुंचा रही है। आउटपुट डिवाइसेज क्या करती है, डेटा को यूजर के समझने योग्य बनाती है। यानी आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा जो आउटपुट मिलता है उसे यूजर आसानी से समझ जाता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये डेटा क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि डेटा क्या होता है। डेटा बिना अर्थ वाला होता है। ये एक मटेरियल होता है जो प्रोसेस के लिए कंप्यूटर में इनपुट होता है। यानी मैं डेटा की बात करूँ तो ये कैसा होता है, ये मीनिंगलेस होता है और ये क्या होता है, ये कंप्यूटर के लिए एक इनपुट होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ जैसे नेम, नंबर्स, सिंबल्स, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, ये सब क्या है, ये एक डेटा है। अब फिर आता है इन्फॉर्मेशन। आप सोच रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो मैं इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी बताता हूँ। ये क्या होता है, ये एक मीनिंगफुल डेटा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर मैं सेट ऑफ डेटा की बात करूँ तो वह भी इन्फॉर्मेशन कहलाती है, यानी डेटा का समूह इन्फॉर्मेशन कहलाता है। आपको नीचे एग्जाम्पल दिख रहा होगा जैसे 5 + 2 = 7, मतलब इसमें कुछ हमारे को क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। तो ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं आपसे प्रोग्राम की बात करूँ कि प्रोग्राम क्या होता है, तो ये एक सेट ऑफ कमांड होता है, यानी सेट ऑफ कमांड इज कॉल्ड प्रोग्राम। अर्थात निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। फिर आता है सॉफ्टवेयर। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, अर्थात प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर हम बेसिकली यूज में लेते हैं। फिर आता है कंप्यूटर सिस्टम। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो इसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है इनपुट यूनिट, सेकंड होता है प्रोसेस यूनिट और थर्ड होता है आउटपुट यूनिट। अब हम इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट डिवाइसेज पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड और स्टाइल्स, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बायोमेट्रिसेज मशीन, स्कैनर, OCR मीन्स होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट BCR यानी बारकोड रीडर। फिर आता है MICR
MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर यानी रिकॉग्नाइजेशन। फिर आता है OMR। OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर आता है डिजिटाइजर यानी ग्राफिक्स टैबलेट। फिर आता है SRS मीन्स होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। इन सब की पूरी डिटेल हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इन सब के बारे में आपको अगले वीडियो बताएंगे कि ये क्या होते हैं, इनका आविष्कार किसने किया, कैसे आए और ये किस काम में आते हैं। फिर हम आउटपुट यूनिट के अंदर कंप्यूटर की कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताते हैं। फर्स्ट होती है मॉनिटर या वीडियो मीन्स होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर आता है प्रिंटर। नेक्स्ट आता है स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। ये सब क्या है, ये कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेज हैं। इनके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इनकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब मैं आपको कंप्यूटर की कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट होती है मॉडेम, सेकंड फैक्स मशीन, थर्ड डिजिटल कैमरा, फोर्थ होता है टच स्क्रीन, फिफ्थ होता है हेडफोन, सिक्स होता है SCR यानी स्मार्ट कार्ड रीडर। फिर आता है MFD यानी मल्टी फंक्शनल डिवाइसेज। ये सब क्या है, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है कंप्यूटर की, जो हमें इनपुट भी उपलब्ध कराती है और आउटपुट भी देते हैं। इनकी जानकारी भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिर हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेज। अगर मैं स्टोरेज डिवाइसेज की बात करूँ तो ये क्या करती है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है। इसके अंदर फर्स्ट है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, BRD यानी ब्लू रे डिस्क। फिर आता है HVD यानी होलोग्राफ वर्जेटाइल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ये सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेज हम जिसमें डेटा को स्टोर करते हैं और काम करने के लिए यूज में लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।